नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं मैनपाल कश्यप और इस समय इंद्री के गांव हलवाना में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि हलवाना गांव में 150 से अधिक केसेस कोरोना के पाए गए थे। उसी को लेकर जो निरंकारी भवन है उसमें आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था और उसी के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है उनको आइसोलेट किया गया था। और उसी को लेकर आज जो कोरोना योद्धा के रूप में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में जो काम किया है, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी मदद की है। आज उनको ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत की तरफ से और जो निरंकारी जो समिति है उसकी तरफ से और डॉक्टर सुनील पवार जो उनके नेतृत्व में आज उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम इंद्री के गांव हलवाना से आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर जो सुनील पवार है, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा से, उनको पंचायत की तरफ से निरंकारी भवन की तरफ से उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो उन्होंने नेक कार्य किया है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने इस गांव के जो कोरोना पॉजिटिव केसेस में जो व्यक्ति थे उनकी जान भी बचाई और उनकी लगातार 15-20 दिनों से उनकी मदद कर रहे थे। अभी यहाँ पर जो ये कोरोना योद्धा के रूप में इन लोगों को यहाँ डॉक्टर सुनील पवार के हाथ से जो उनको प्रशंसा पत्र देकर उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको पंजाब केसरी टीवी के लाइव फेसबुक पर आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी जो निरंकारी भवन की जो टीम है और गांव के जो सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो डॉक्टर सुनील पवार हैं और उनके नेतृत्व में उनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित करने का भी काम उनको किया जा रहा है। तो कोरोना योद्धा के रूप में आपको सीधी तस्वीरें हम पंजाब केसरी टीवी के लाइव पेज पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से डेरा हलवाने में लगातार डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपनी लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और लोगों की और मदद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो काम सत्ता पक्ष के नेताओं ने करना चाहिए था उन्होंने इनको बिल्कुल पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है और विपक्ष के नेता डॉक्टर सुनील पवार ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया और उनकी जान बचाने में कामयाब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना योद्धा हैं, इनको यहाँ सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें हम आपको पंजाब केसरी टीवी के लाइव पेज पर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे तो सबसे पहले जो निरंकारी जो भवन के यहाँ पर हैं मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए, क्या है, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये निरंकारी मिशन का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज नहीं, ये 90 साल से निरंकारी मिशन चल रहा है, जिसमें सेवा दल और साध संगत सब मिलजुल कर इसमें योगदान देती है और सत्संग करते हैं। निरंकारी भवन है इसमें, जिसमें आज ये कोरोना वायरस के जो जितने भी वक्ता इसमें लाकर दाखिल किए हैं और ये आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं 15-16 दिन के बीच में। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ इस सतगुरु माता जी का, जो माता सुदक्षा जी ने सब पर कृपा की है, मेहर की है, सबके तन सुस्त किए हैं। और बाकी ये जो टीम आई हुई है हमारी मीडिया की भी और हमारे इधर ये डॉक्टर साहब की टीम और हमारे निरंकारी मिशन के सेवा दल के नौजवान और ये अधिकारी, क्योंकि ये आज 15 दिन से सेवा कर रहे हैं और खाने पीने में इन कोरोना वायरस को जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं उनकी सहायता की है, उनका योगदान दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस टीम का, जो आज मीडिया के यहाँ पर आए हुए नौजवान, इनका सारा ही धन्यवाद करता हूँ। प्यार से कहना
धन्यकार, नमस्कार, नमस्ते। बिल्कुल, और भी यहाँ के जो निरंकारी की जो टीम है उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं और जानना चाहेंगे। भजन जी, ये बताइए, लगातार जिस तरीके से आपके गांव में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत ने यहाँ मोर्चा संभाला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई डॉक्टर साहब को तो अगर सारी ज़िंदगी में हम कहें तो आसान पूरा गांव दे नहीं सकता। हालांकि इनकी कोई जिम्मेवारी बनती भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने हर रोज़ आके हर मरीज की चेकिंग की है। जो आइसोलेशन सेंटर में थे उनकी तो की है, लेकिन जो गांव में भी हैं, लगभग 100 के मरीज वहाँ थे गांव में, उनके भी घर घर जाके उनका हाल जाना। जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध करवाई। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने जो मरीज यहाँ ज़्यादा दिक्कत में थे, 2-3 मरीज को अपनी कार में बिठा करके और जाके इंद्री जाके इन्होंने एडमिट करवाया है, वहाँ इनकी हेल्प की है। तो इनका तो एहसान हम पूरी ज़िंदगी भी नहीं दे सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर साहब हैं, ये तो विपक्ष के नेता हैं, और सत्ता पक्ष की बात करें तो विधायक भी राम कुमार कश्यप है। क्या वो यहाँ लोगों के बीच में दुख सुख में यहाँ शामिल हुए हैं? हाँ जी, वो आए थे ज़रूर, हाल लेकर वो भी गए हैं, लेकिन कोई इतना योगदान जितना हमें चाहिए था यहाँ आइसोलेशन सेंटर में, तो मतलब वो उनका मिला नहीं है, क्योंकि वो सरकार कहने का है उनकी तरफ से किस तरह की कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, हमें कोई सुविधा पार्टी की तरफ से, राम कुमार कश्यप की तरफ से कुछ नहीं मिली है। बल्कि ये जो अपना पवार साहब हैं, इन्होंने तन मन धन से हमारा जो है सहयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे ग्रामीण भजन। इनका साफ तौर पर कहना है, जो विधायक राम कुमार कश्यप हैं वो आए जरूर थे, लेकिन एक दिन आए थे और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिली। निरंकारी मिशन के यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपके गांव में लगातार केसेस बढ़ रहे थे और मदद करने का हाथ भी किसी ने नहीं बढ़ाया था, वो मदद का हाथ डॉक्टर सुनील पवार के द्वारा और डॉक्टर नवजोत कश्यप के द्वारा बढ़ाया गया था। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुनील पवार के बारे में? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शुरुआत में टेस्टिंग हुई 22 तारीख को और 38 केस निकल करके आए, तो एक प्रकार से उस समय गांव में एक गमगीन माहौल था कि अब क्या होगा। लेकिन शुरुआती दौर में मान लो हमें कहीं से सहायता नहीं मिल पाई जब आइसोलेशन सेंटर बना, लेकिन धीरे धीरे हम अब सबका धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी, सरकारों का भी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है हमारे भाई साहब डॉक्टर सुनील पवार का, जो लगभग लगातार आज 13-14 दिनों से हमारे बीच में हैं। और राम कुमार कश्यप जी ने भी हमारी सहायता की है, बीच बीच में आए हैं, उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। तो जिस प्रकार से चाहे कम ही थोड़े समय के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक जो वो फर्ज है वो पूरा कर दिया है, चाहे कुछ समय के लिए आए हों। लेकिन हम अब सभी के धन्यवादी हैं, प्रशासन के धन्यवादी हैं, और हम आगे भी यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की विपत्ति में जो जो हमारे साथी रहे हैं, हम उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमसे कोई किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी भजन जी से बात हुई थी हमारी, आपके गांव के ही हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, अभी विधायक जी आए जरूर थे, लेकिन उनसे पूरी मदद पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से किस तरह की मदद नहीं मिली। जो मदद मिली वो डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप की तरफ से मिली है। हाँ, बात तो यही है जी, डॉक्टर साहब हमारे बीच में लगातार 13-14 दिन से बीच में हैं। मरीजों का, सभी मरीजों का हालचाल जान रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है और हर मरीज को दवाई दे रहे हैं। मान लो अन्य मरीज भी हैं जो कोरोना से अलग हैं, उनको भी दवाइयाँ दे रहे हैं। और इधर मान लो राम कुमार जी जो माननीय विधायक हैं, वो हमारा हालचाल जानने के लिए आते हैं और कुछ समय के लिए वो जान करके चले जाते हैं। लेकिन फर्क तो है कि एक व्यक्ति मदद नहीं, ना जी, ना मदद का आश्वासन दिया, ना जी, मदद का आश्वासन नहीं। उन्होंने कहा जो प्रशासन से आपको डॉक्टर वगैरह दवाइयों की है वो हम आपको कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति लगातार 13-14 दिन से बीच में है, हम उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप गांव में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं और दवाई की ज़रूरत है, दवाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि गांव में जो कोरोना के जो केसेस हैं वो अब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और ये कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने डट कर मुकाबला किया है। आइए हम इसे जानते हैं, डॉक्टर सुनील पवार और डॉक्टर नवजोत कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं?
देखिए सर, अगर देखा जाए तो यहाँ से 22 तारीख के आसपास से लगभग यहाँ पर जो आप नौजवान देख रहे हो यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो जो पेशेंट थे लगभग 2 दिन पहले उनका जो कोरोना टाइम होता है 15 दिन का क्वारंटाइन टाइम, उनको वहाँ पे भेज दिया गया था, उनको यहाँ से विदा कर दिया गया। और जो डॉक्टर सुनील पवार हैं, उनकी वाइफ है श्रीमती नवजोत कश्यप जी, वो डेली यहाँ पर आकर मरीजों का हाल चाल लेते रहे। और जो उनकी दवाइयाँ थी वो ना कि कोई सरकारी ना किसी प्रशासन से, बल्कि खुद का इनका जो हॉस्पिटल है वहाँ से ये दवाइयाँ लेकर यहाँ पर आते थे और उनको पेशेंट को देते थे। एक इन्होंने सिलेंडर का भी यहाँ पे इंतज़ाम करवाया जो कि ऑक्सीजन के लिए था। तो हम पूरे गांव की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने समय समय पर आकर हमारे बीच में जो पेशेंट का हाल लिया और अपने जो जितना इनसे हो सका, चाहे वो खाद्य सामग्री के रूप में हो चाहे दवाइयों के रूप में हो, काफ़ी इन्होंने सहायता की है। क्या विधायक राम कुमार कश्यप हैं, सत्ता के नेता हैं और विधायक भी हैं, सरकार भी उनकी है, उनकी तरफ से कोई सहायता मिली है? देखिए सर, अगर उनकी बात करें तो ऐसा लगता है कि हमने उनको वोट दी, वोट देने के बाद शायद हमें भूल गए। सिर्फ एक दिन यहाँ पर आए थे वो, ठीक है जी, वो भी शायद किसी से कहा सुनने के बाद आए या जैसे भी आए, मतलब तो फ्रूट्स वगैरह जो थे वो पेशेंट को दे के गए। तो हमारा तो यही मानना है कि फ्रूट्स वगैरह तो दूर की बात है, अगर वो यहाँ आकर 1-2 दिन बाद हाल चाल लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो फल फ्रूट देने का तो ये मतलब है कि उन्होंने ये दिखाना था कि मैं उस गांव में गया था। क्या लगता है कि उन्होंने लोगों की, यहाँ गांव के जो लोग हैं उनकी फल फ्रूट बांटकर उनकी उनके साथ मजाक का काम किया है? बस सर देखना चाहे तो ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि लगभग एक पेशेंट को जो दिया था वो 10-15 रुपए से कोई ज़्यादा नहीं था। अगर देखा जाए तो डॉक्टर सुनील पवार जी जो उनको दवाइयाँ दे रहे थे वो काफ़ी उनसे 2 गुना 3 गुना ऊपर थे। बिल्कुल, ये थे ग्रामीण, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हलवाना में कोरोना के जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, उसमें जो डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप है, लगातार 15 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिसको दवाई की ज़रूरत है दवाई दे रहे हैं, जिसको खाने की ज़रूरत है उसको खाना तक वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और ग्रामीणों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि विधायक राम कुमार कश्यप एक दिन के लिए ज़रूर आए थे और फल फ्रूट बांटकर चले गए थे, लेकिन सरकार और अपनी तरफ से उन्होंने किसी भी तरह से ग्रामीणों की मदद करने का आश्वासन लोगों को नहीं दिया। और भी यहाँ जो कोरोना योद्धा हैं काम कर चुके हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से आज डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप अपनी सेवाएं लगातार यहाँ पर दे रहे हैं? सर मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में जो हमारे गांव का साथ दिया है। इस गांव में जब तक ये गांव रहेगा तहे दिल से बच्चा उनका दिल से आभारी रहेगा, हम भी रहेंगे। और मेरी ये दिल से दुआ है कि डॉक्टर साहब को, सब पूरे गाँव की इतनी दुआएँ हैं कि सारी ज़िंदगी वो एक स्वस्थ रहें। जितनी उन्होंने मदद की है, खासकर जितना हमें जो उम्मीद थी कि सरकार से हमें मिलना चाहिए, सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने के कारण ये गांव के लड़के वॉलंटियर सेवा दल के इन्होंने जितना हो सका घर से किया है, जेब से किया है। और डॉक्टरों का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जिन्होंने यहाँ पर आके टेस्टिंग की। डॉक्टर साहब की बदौलत ये सब कुछ गाँव में जितने मरीज ठीक हुए पाए, आज ये सबको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह है, इन्होंने हमारा बहुत जो है गांव का पूरा साथ दिया है। विधायक राम कुमार कश्यप की तरफ से कोई मदद मिली है? कुछ मदद नहीं मिली जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी जैसे आए और चले गए, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो बीच में हमारा मन था कि हमारे गाँव की तरफ से विधायक जी के ऑफिस में जाकर हम सैनिटाइजर करवाएं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ करवाया नहीं। तो कोशिश हमारी थी कि हम ही करवा दें, शायद हो सकता है। लगता है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी इसको? बिल्कुल भी नहीं, अपनी जिम्मेवारी के प्रति उन्होंने कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कि बीजेपी की आने वाली सीट को भी वो यहाँ से खराब कर चुके हैं। बिल्कुल, ये थे ग्रामीण, इनका साफ तौर पर कहना है। जिस तरीके से विधायक राम कुमार कश्यप आए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा और गांव में जो कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं, के संक्रमित लोग हैं, उनसे किसी भी तरह की उनकी मदद करने का भी हाथ नहीं बढ़ाया और नहीं उनकी मदद करने का उनको किसी तरह का आश्वासन दिया। डॉक्टर सुनील पवार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज इस तरीके से कार्यक्रम है? खड़े हो जाइए।
देखिए आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब केसरी का कि लगातार गांव के लोगों की आवाज़ उठाने का आपने कार्य किया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम उन मरीजों का जिन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए अपना घर छोड़ा और यहाँ भवन के अंदर वो पहुँचे। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम जो धन निरंकार मिशन से जुड़े हुए सेवादार साथी हैं कि उन्होंने निरंकारी मिशन से जुड़े हुए तमाम सेवादार साथी उन्होंने अपना घर छोड़ के आज कोरोना महामारी में कोई अपने माँ बाप की सेवा के लिए नज़दीक नहीं जाता, लेकिन एक एक आदमी एक एक मरीज की सेवा करने के लिए लगातार तत्पर रहा। किसी ने खाना बनाने का काम किया, किसी ने सफाई का काम किया, किसी ने सैनिटाइजेशन का काम किया, और कुछ साथी ऐसे भी रहे कि अगर बिजली नहीं रही तो मरीजों को पंखा झोलने का काम भी किया। मैं यहाँ के महात्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और स्पेशल तौर पर मेरे ग्रीटिंग्स रहेंगे मुखी जी के लिए कि इनकी प्रेरणा से हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर काम कर पाए। और मैं सीधे तौर पर आपके चैनल के मार्फत भी इस बात को कबूल करना चाहूँगा कि जब पहले दिन आया था तो मेरी मनसा शायद ये नहीं थी कि मैं 15 दिन यहाँ काम कर पाऊँगा, लेकिन मुखी जी से जब मैं मिला, इनसे मिलने के बाद जो एकदम से जो प्रकाश की बात है वो मेरे दिमाग के अंदर कौंधा, तो निरंतरता के साथ मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और लगातार अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पे आता रहा। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ के सारे साथी ठीक होके आज अपने घर चले जाएंगे। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टरों की उस टीम का जो लगातार इनकी सेवा का काम करती रही, प्रशासनिक अधिकारियों का। भाई ठीक है, कई बार क्या होता है कि बीच में उनका आना जाना कम होता है, हमारी मंशाएं कुछ होती है, तो हम मीडिया के मार्फत उस आवाज़ को उठाने का भी काम करते हैं। लेकिन पिछले 6 दिन से लगातार जो डॉक्टर्स की टीम ने, जो प्रशासन की टीम ने, यहाँ के बीडीओ ने, एसडीएम ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मैं जो भी आदमी, चाहे वो किसी सामाजिक संस्थान का आदमी था, चाहे राजनीतिक संस्था का कोई आदमी था, जो भी यहाँ पर इन लोगों का हाल लेने के लिए आया, तमाम उन साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या कहना चाहेंगे जी, यही कहना चाहेंगे गांव की तरफ से कि प्रशासन ने, हमारी बीडीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने तुरंत के तुरंत खबर मिलने पर कोशिश करी और हमारा बहुत बढ़िया इलाज हुआ और बढ़िया जी डॉक्टरों ने हमारी देख रेख करी। और दूसरी बात, हमारे मिशन के जो हमारी माता सुदक्षा जी हैं और हमारे हंसराज, हमारे जॉन है करनाल के, उन्होंने हमें स्थान दिया, जगह दी और पूरा इलाज हुआ जी हमारा। बढ़िया सरकार ने हमारी मदद करी और डॉक्टर सुनील पवार और भी जितने सदस्य हमारे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों ने, सब ने मदद कर हमारा पूरा योगदान दे के आज हमारी स्थिति ठीक है जी, सतगुरु ने कृपा। विधायक की तरफ से कोई? विधायक की तरफ से ठीक, उन्होंने कहा कि कितनी मदद मिल, आप कहो तो हम मदद कर सकते हैं। हमने कहा जी कहो तो मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हमने कहा जी कोई मदद नहीं है, गांव में बढ़िया हमारे बच्चे हैं, इन्होंने सेवा खूब करी और खूब मतलब गांव से सहायता भी मिली। और विधायक की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली ना आपको? कहा था जी विधायक ने, मदद तो नहीं कहा, मिली नहीं। बीडीओ साहब ने करी मदद जी। अच्छा, विधायक ने कोई मदद नहीं विधायक करी? ने ना कोई विधायक गाँव में आए थे जी। एक बार आए थे ना? हाँ आए। क्या दे के गए? डॉक्टरों के लिए प्रेरणा दे के गए जी, और क्या देना था। अच्छा, फ्रूट दे के गए बस। अच्छा, चलो और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आज का? नमस्कार जी, मैं बलदेव सिंह हूँ। सारों जो एसडीएम विधायक, जो हमारे राम कुमार कश्यप विधायक और हमारा जो प्रशासन है, एसडीएम, बीडीओ और डॉक्टर सुनील पवार, सबसे आगे हमारे गांव के लिए सेवा के रूप में बहुत इन्हें धन्यवाद किया है। और सेवा हर एक के घर जाकर मरीजों को चेक किया है अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। उधर हमारे सरपंच साहब, मुखी साहब ने बहुत साथ दिया है, भजन सिंह ने, और हमारे सेवा दल के जवानों ने बहुत साथ दिया है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर वाले परमात्मा से भी, इनको तन से, मन से, धन से सबको सर्व सुख दे और किसी को दुख ना किसी बात का दे।
ये थे ग्रामीण, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हलवाना में जो कोरोना के जो केसेज हैं लगातार आ रहे थे, उसी को लेकर गांव में आंसू सेंटर बनाया गया था। उसी की मदद के लिए डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप लगातार 10 और 15 दिनों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। इनकी तरफ से ऑक्सीजन भी यहाँ पर मुहैया कराई गई और दवाई थी वो भी मुहैया कराई, जो खाने तक का सामान था वो भी इन लोगों को दिया गया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक राम कुमार कश्यप आए थे, एक दिन फ्रूट बांट कर चले गए, लेकिन किसी भी तरह का उनकी तरफ से, ना ही पार्टी की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही विधायक की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं की गई। और डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप लगातार इन लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।